गुड डे गाइस, कस्टम क्लासेस में आपका स्वागत है। ये क्लास 11 की अकाउंटेंसी सीरीज़ है जिसमें हम लोग अपनी कल तक लेजर अकाउंटिंग ख़त्म कर चुके थे, लेकिन अभी नेक्स्ट चैप्टर कैश बुक का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वापस लेके जाना चाहूँगी जर्नल एंट्रीज तक। ओके, तो जर्नल एंट्रीज हमारी क्या होती थी? जर्नल एंट्रीज होती थी एक बुक जिसको हम लोग प्राइमरी बुक कहते थे, क्योंकि जब कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी थी तो सबसे पहले हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में उसको लेकर आने के लिए हमें उसको जर्नल में एंट्री करानी पड़ती थी। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कहीं रिकॉर्ड होती है वो जर्नल बुक्स में होती थी। ओके, अब क्या हुआ, मेरा बिजनेस ग्रो किया और बिजनेस ग्रो करने की वजह से नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। से नॉट इन लैक्स में नहीं बट इन करोड्स। ठीक है, करोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती थी, जिसकी वजह से अब मेरे जो जर्नल एंट्रीज थी और जितनी भी मैं एंट्रीज अपनी मेंटेन करके रखती थी वो बहुत ज़्यादा हो गई, और इस वजह से जब मैं उसकी लेजर पोस्टिंग करती थी तो चांसेस ऑफ एरर बहुत ज़्यादा हो गए थे। ऐसा भी हो सकता था कि कोई एंट्री छूट जाए, है ना। जैसे आपने कल की वीडियो में देखा होगा, अगर आप में से किसी ने नोटिस किया हो, सो आई इंटेंशनली स्किप्ड 2 एंट्रीज जिसको मैंने लास्ट में कैश अकाउंट में पोस्ट किया था। दोबारा देखना जाके उसमें, है ना। तो जब इतनी छोटी कम एंट्रीज के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर जब नंबर ऑफ करोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होंगी तो उसमें भी एरर के चांसेस या फिर ओमिशन के चांसेस, मे बी रिपीटिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर उसका एक सोल्यूशन निकाला गया। उसका सोल्यूशन क्या निकाला गया कि मैं स्पेशल पर्पस बुक्स बनाऊं। स्पेशल पर्पस बुक्स मतलब कि हर एक टाइप से रिलेटेड मैं एक बुक बनाती हूँ, ठीक है, जो कि एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होगी। जैसे सपोज सिर्फ अगर मैं कैश बुक बनाऊं जिसमें मैं कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती हुई चल रही हूँ, ठीक है, उसमें कुछ भी अदर देन कैश, जो कि कैश इन्वॉल्व नहीं करता, भले ही वो क्रेडिट परचेजेस हों या फिर क्रेडिट सेल्स हों, जिसमें कैश मेरा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, मैं उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करूँगी। ठीक है, तो डिफरेंट और स्पेशल काइंड ऑफ बुक्स फॉर रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो जिस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होगा उसी ट्रांजेक्शन के बुक में उसकी पोस्टिंग की जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स ही है, जर्नल भी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स ही था। इसमें भी सबसे पहले एंट्री इसी में कराई जाती है जब आपके अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टार्ट होते हैं। ओके, विच मीन्स कि मैं अब जर्नल नहीं बना रही, ठीक है, अब मैं ये स्पेशल पर्पस बुक्स बना रही हूँ, क्योंकि सबसे पहली मैं एंट्री भी इसी में करा रही हूँ। ठीक है, समझ में आई क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, कि अब मेरी जर्नल बुक नहीं बन रही, एक सिंगल बुक ना बनाकर मैं काइंड ऑफ बुक्स बना रही हूँ जो कि रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की होगी। ओके, और इसमें भी सेम प्रोसेस होता है कि इनमें ही सबसे पहली एंट्री एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन कि इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है और मैं इसको अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में लेकर आऊँगी, मैं सबसे पहले एंट्री इन स्पेशल पर्पस बुक्स में करती हूँ, जिनको हम लोग स्पेशल पर्पस बुक्स, स्पेशल जर्नल्स एंड सब्सिडरी बुक्स के नाम से जानते हैं। अब ये कितने टाइप की होती हैं? अब स्पेशल है तो मतलब हर स्पेशल काइंड, हर एक खास पर्टिकुलर रिलेटेड चीज़ के लिए अलग से बुक बनेगी। तो कितने टाइप की हम लोग बुक बनाते हैं? हम लोग बुक बनाते हैं 6 टाइप्स की। ओके, अभी कौन कौन सी होती है देखो, एक होती है कैश बुक, एक होती है परचेज बुक, एक होती है आपकी सेल्स बुक, एक होती है आपकी परचेज रिटर्न बुक, फिर होती है आपकी सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। अब ये क्या चीज़ होती है? कैश बुक एज द नेम सजेस्ट, जिसमें कैश रिलेटेड, जिसमें भी कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन हो रही है जिसमें आपका या तो कैश आपको मिल रहा है या फिर कैश आपके बिजनेस से जा रहा है। ठीक है, मतलब सिर्फ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, नथिंग अदर देन दिस। ओके, परचेज बुक क्या होती है? परचेज बुक में सारी परचेजेस जो कि क्रेडिट में की गई हैं, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन योर परचेज बुक। अगर सपोज आपने कैश में गुड्स परचेज किए हैं, वो आपके कैश बुक में जाएंगे, लेकिन अगर आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज किए हैं तो
आपके परचेज बुक में जाएंगे। नेक्स्ट इज योर सेल्स बुक। लाइक परचेज बुक, अगर आप लोग कैश सेल्स करते हो तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन अगर आप क्रेडिट सेल्स करते हो वो आपकी क्रेडिट सेल्स बुक में रिकॉर्ड होती है। फिर परचेज रिटर्न बुक, जो गुड्स आपने क्रेडिट पे परचेज किए थे अगर आप उन्हें रिटर्न करते हो तो परचेज रिटर्न बुक में एंटर करते हैं। ओके, सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है? जो गुड्स हमने क्रेडिट पे सेल ऑफ किए थे वो गुड्स अगर रिटर्न बैक हमें मिलते हैं वापस तो उनका हम लोग एंट्री पोस्टिंग या फिर प्राइमरी एंट्री उनकी हम लोग सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल प्रॉपर क्या होता है? अब ऐसी कोई ट्रांजैक्शन ना तो वो गुड्स के परचेज या सेल से रिलेटेड हो, ना ही उसमें एनी काइंड ऑफ कैश इन्वॉल्व हो, तो वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती है। अब किस टाइप की मैं बता दूं आपको, लाइक डेप्रिसिएशन का कोई आप पैसा नहीं भरते हो, ठीक है। इट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ लोन और समथिंग जिसकी आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती हो। ये बस रिडक्शन इन योर वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एसेट है जिसको आप लोग कैलकुलेट कर लेते हो, बट इसमें आपका कोई कैश खर्च नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो उस काइंड ऑफ की ट्रांजेक्शन्स हमारी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती हैं। नाउ अब हम लोग अपने नेक्स्ट उस पर चलते हैं कि कैश बुक। हम लोग आज सिर्फ कैश बुक रिकॉर्ड कर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लासेस में और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बाकी की रिमेनिंग 5 को डिस्कस करेंगे। नाउ कैश बुक क्या होती है? कैश बुक की एक डेफिनेशन दे रखी है मैंने आपको, एक बल्कि सी, जिसको आप अपने आंसर्स में भी राइट कर सकते हो, ठीक है, इनकेस आपका थ्योरी में आ जाता है तो। एक स्पेशल, ठीक है, खास, पर्टिकुलर मतलब एक ही तरीके की लिए, मतलब सिर्फ इसी से ही रिलेटेड चीज होगी। बुक ऑफ प्राइमरी, सबसे पहली, ओरिजिनल मतलब सबसे ओरिजिनल जो एंट्री होती है, मतलब ये नहीं है कि बाकी की सारी फोटोकॉपी होती हैं लेजर की, नहीं, ओरिजिनल मतलब कि जब फर्स्ट टाइम हमने रियलाइज किया कि एक ये मॉनेटरी या फिर इकोनॉमिक इवेंट है, तब हमने जब उसको रिकॉर्ड किया तो सबसे पहले हम लोग इन काइंड्स ऑफ बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जहां पर कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स, कैश या बैंक ट्रांजेक्शन जिसमें इनफ्लो या फिर आउटफ्लो, मतलब आपके पास या तो कैश आ रहा है, रिसिप्ट ऑफ कैश, या फिर आपने कोई पेमेंट करी है कैश में, वो रिकॉर्ड होती हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डेट वाइज। 1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल की आएगी, ठीक है, उसके बाद 3 अप्रैल। यू कैन नॉट एंटर 1 अप्रैल देन 3 अप्रैल एंड 2 अप्रैल, ठीक है, मतलब आपको डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको चलना होता है। नाउ नेक्स्ट, अब हमारी कैश बुक कितने टाइप की होती है, ठीक है। कैश बुक हमारी होती हैं 4 टाइप्स की ब्रॉडली, ठीक है। सबसे पहले हम इसका नोट पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को एकदम से खौफ ना बैठ जाए देखकर। जो भी नाम मैंने यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, विच मीन्स कि जो चीज़ ग्रीन पेन से लिखी हुई है वही आपको अपने सिलेबस में पढ़नी है। बट फॉर योर काइंड फॉर योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी में पूछ सकता है वो, है ना, और एक एक मार्क्स मैटर करता है हमारे लिए। नाउ सिंगल कॉलम कैश बुक होती है जिसमें सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड। ओके, सिर्फ कैश से रिलेटेड, ओनली कैश इन हैंड, ठीक है, मतलब जो आपके पास आपके बिजनेस में, या फिर मैं जैसे बोलती हूँ आपके थैले में जो पैसा पड़ा हुआ है उससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन होती है वो आप सिंगल कॉलम कैश बुक में लिखते हो। नाउ मूविंग ऑन टू डबल कॉलम कैश बुक, उसमें 2 कॉलम्स बन जाते हैं, ठीक है। उसमें एक टाइप में हो जाता है जिसमें हम लोग कैश एंड बैंक दोनों की रिकॉर्ड करते हैं, और एक हो जाती है जिसमें कैश एंड डिस्काउंट की कर देते हैं, और या फिर तीसरी हो जाती है बैंक एंड डिस्काउंट की। ओके, नाउ ट्रिपल कॉलम क्या होता है? इसमें हम लोग एक पूरा का पूरा कॉलम बना लेते हैं जिसमें कैश, बैंक एंड डिस्काउंट तीनों की एंट्री चलती है। ओके, और फिर आता है हमारा पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का मतलब होता है कुछ टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं आपके जो रेकरिंग नेचर के होते हैं, जो होने ही होने होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, पहले से थोड़ा सा पोर्शन उनके लिए निकाल के रख लेते हो, लाइक योर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अब बिजली चोरी थोड़ी करनी है हमने, हर महीने बिजली का बिल भरना ही पड़ेगा, रेंट भी चोरी नहीं करना है ना, वो देनी पड़ती हैं। वेजेस हो गए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गए, जैसे छोटे मोटे कैश जो रेकरिंग नेचर के होते हैं लेकिन आपके एक्सपेंसेस ही होते हैं। ओके, उनके लिए हम अलग से एक मेंटेन करके रख लेते हैं कि इसमें मैं रिलेटेड
उसमें डालती रहूँगी, ताकि बिकॉज ये बार बार होते रहते हैं, तो अगर मैं इनको कैश बुक में ही रिकॉर्ड करती चलूँगी तो मेरा कैश बुक ही 15-20 पन्नों का बन जाएगा, है ना। तो हमारा क्या मतलब है कि हमारा एरर, चांसेस ऑफ एरर बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो जाए। इसलिए हम लोग हर चीज़ को एक सिस्टमैटिक वे में डिज़ाइन करते हुए चलेंगे, इसलिए हम लोग पेटी कैश बुक बनाते हैं। तो हमें अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़नी है? सिंगल कॉलम कैश बुक, कैश एंड बैंक विच मीन्स डबल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। ओके, अब आज की वीडियो में हम सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है? इसको आप सिंपल कैश बुक भी बोलते हो, ठीक है, जो कि फॉलो करती है व्हाट? अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से चल रहे हो तो वो रियल अकाउंट का नेचर फॉलो करती है, ठीक है। तो पेन ही नहीं चल रहा। रियल अकाउंट का नेचर फॉलो करती है। रियल का क्या होता है रूल? याद है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रियल में हमारा क्या होता था? व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। सो वी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड वी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो हम लोग डेबिट करते हैं जो भी आता है हमारे बिजनेस में, और क्रेडिट करते हैं उस चीज को जो हमारे बिजनेस से चला जाता है। ओके, नाउ रियल अकाउंट में ये करता है, और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ये ऐसे ट्रीट करा जाता है। तो एनीथिंग दैट यू नो दैट हैपन टू इंक्रीज दी कैश, जो भी चीज़ ऐसी हो रही है जिसकी वजह से आपका कैश इंक्रीज हो रहा है, उसे डेबिट करोगे। और एनीथिंग लीडिंग योर कैश टू रिड्यूस, अगर आपका किसी भी चीज़ की वजह से कैश रिड्यूस हो रहा है तो आप उसे क्रेडिट करते हो। सिंपल है ना। तो ये दोनों चीज़ भी हो गई, और इसमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जो आपके कैश इन हैंड को अफेक्ट कर रही होती हैं। ओके, मतलब अगर आपका बैंक अकाउंट भी है तो आप बैंक की ट्रांजैक्शंस इसमें नहीं लिखोगे, जस्ट इन केस अगर आपके बैंक चार्जेस है ना, वो तो बैंक ट्रांजैक्शन होती है, वो आप इसमें रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि वो कैश इन हैंड से रिलेटेड नहीं है। ओके, नाउ द लास्ट थिंग, credit purchases and sales, credit sales, discount allowed or discount received and other non-cash items are not recorded in cash book, ठीक है। तो कोई भी क्रेडिट सेल या परचेज होगी, कोई भी डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव होगा, या फिर कोई भी ऐसा आइटम है जिसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो रहा, वो हमारा इसमें रिकॉर्ड नहीं होता। नाउ अब हमारे नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इसको देखो, बस बाकी भूल जाओ कुछ देखा था। यहाँ देखो, सिंगल कॉलम कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैश बुक हमने देख तो ली, इसके थोड़े बहुत फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए। नाउ इसका फॉर्मेट क्या होता है? देखो, अब आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि हम लोग जब कैश अकाउंट बनाते थे, ठीक है, तो उसमें डेबिट साइड पे हम लोग किस तरीके से पोस्टिंग करते थे, क्रेडिट साइड किस तरीके से पोस्टिंग करते थे। देखो, देखने में तो बिल्कुल वही लग रहा है ना, देखने में तो वही लग रहा है, जुड़वा भाई कैश अकाउंट का। बट इसमें क्या चीज़ एक ऐड हो गई है? वाउचर नंबर, ठीक है। ये वी नंबर इज योर वाउचर नंबर। वाउचर नंबर ये होता है कि जब बिजनेस होते हैं तो आप लोग बिल बनाते हो, वाउचर्स बनाते हो, इनवॉइस बनाते हो, है ना, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रूफ चाहिए होता है। बिल्स एंड दी एंड, जिससे आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को रेक्टिफाई करते हो या फिर डबल चेक करते हो। फिर से चेक कर करके जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती है, उनके लिए हमें बिल्स एंड वाउचर्स चाहिए होते हैं। तो उस वाउचर का नंबर लिखा होता है, नथिंग एल्स। LF you know, ledger folio and the other things are same, date particulars and amount, sorry. Now on the left side we write debit, मतलब लेफ्ट साइड पे हमारा डेबिट होता है और राइट साइड पे क्रेडिट होता है। अब देखो, देखने में तो ये बिल्कुल कैश बुक लग रहा है, और वी नो जब हम लोग जर्नल्स बनाते थे, हम लोग अपनी ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री बनाते थे, उसके बाद हमें लेजर बनाना होता था। लेकिन ये तो पहले से ही लेजर की शक्ल में है, इसका मतलब अब मुझे लेजर में कैश अकाउंट नहीं बनाना होगा। आर यू गेटिंग इट? अगर आपने कैश बुक बनाई है अपने क्वेश्चन में या फिर अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में, सो यू डोंट नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर लेजर अकाउंट। ओके, तो ये साइड आपकी डेबिट होती है, ये साइड आपकी क्रेडिट होती है। ये मैंने लिखा भी है आपका कि कैश अकाउंट, एक तो सिंपल सी बात है, एक चीज़ हमें और याद रखनी है, कैश अकाउंट बिकॉज आप अपने बिजनेस चला रहे हो भाई कैश से, इसका मतलब कि इसका क्रेडिट बैलेंस तो आ ही नहीं सकता। अब मेरे स्टूडेंट्स को तो ये पता होगा कि क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। ओके,
इसका मतलब फिर भी बता देती हूँ मैं, इसका मतलब क्रेडिट साइड मतलब ये साइड जिसमें आप लोग अपने पेमेंट या फिर आउटफ्लो ऑफ कैश रिकॉर्ड कर रहे हो, वो आपके डेबिट साइड विच मीन्स रिसिप्ट साइड या फिर इनफ्लो ऑफ कैश से ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, तो ये कभी भी क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करेगा। अब सबसे बड़ी दुविधा कि भैया हम इसमें रिकॉर्ड क्या करें और क्या ना करें, ठीक है, इसका भी समाधान हमने ढूंढ लिया है। अब इसमें हम लोग क्या क्या डेबिट करते हैं और क्या क्या क्रेडिट करते हैं। अब रूल से तो हमें पता है भाई कि भले ही तुम ये वाला रूल फॉलो करा लो, वर्ड कम्स इन एंड वर्ड गोज आउट, या फिर एसेट का करवा लो, सेम ही चीज़ डेबिट होनी है और सेम ही चीज़ क्रेडिट होनी है। बेफालतू में इतना लंबा पचेड़ा खड़ा कर रखा है, लेकिन हर चीज़ को एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। तो हम लोग डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं, एनीथिंग विच लीड टू योर इनकम्स, ठीक है, किसी भी टाइप की अगर आपकी इनकम हो रही है तो उसके इफेक्टेड अकाउंट को आप लोग कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड, विच मीन्स अगर आपको कमीशन रिसीव्ड हो रहा है तो टू कमीशन अकाउंट डेबिट साइड लिखा जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से आपका एसेट या इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कमीशन आ रहा है, इसी वजह से आपका कैश इंक्रीज हो रहा है। ओके, गेटिंग इट। फिर अगर आप कैश सेल्स करते हो वो भी डेबिट साइड लिखी जाएगी। अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर यू स्टार्टेड बिजनेस और कमेंस बिजनेस विद कैश वाली ट्रांजेक्शन है, वो भी यहीं लिखी जाती है। सॉरी, विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस वर्क, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट था और आपने बैंक से विड्रॉ किया कैश ताकि आप अपने बिजनेस के कुछ एक्सपेंसेस वगैरह पे कर सको, वो भी इस तरफ ही आएगा टू बैंक के नाम से। ओके, अगर कुछ इसके अलावा कैश में रिसीव होता है, सपोज आपने न्यूज़पेपर बेचे, कोई एसेट बेचा, तो वो भी इसमें ही आएगी। और अगर ओपनिंग बैलेंस आता है वो भी इस तरफ ही आता है, क्योंकि वी नो ओपनिंग बैलेंस विच मीन्स डेबिट बैलेंस। ओके, नाउ क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगी हमारी एक्सपेंसेस, ठीक है, जितने भी हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रैवलिंग अलाउंस, फलाना ढिमकाना, कुछ भी, सब कुछ क्रेडिट साइड पे एक्सपेंसेस, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा कैश रिड्यूस हो रहा है ना, इस वजह से हम लोग इसके अकाउंट को यहाँ क्रेडिट करते हुए चलेंगे। अगर कोई भी कैश परचेज की है वो इधर आएगी बाय परचेजेस के नाम से। ड्रॉइंग ऑफ कैश मतलब ड्रॉइंग ऑफ कैश बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज और हर पर्सनल यूज, ठीक है, उसके पर्सनल यूज के लिए उसने कैश विड्रॉ किया है, तो उसकी वजह से हमारा कैश या फिर एसेट या फिर हमारा कैश बिजनेस से जा रहा है, इसलिए हम लोग उसे क्रेडिट करेंगे। कोई भी पेमेंट करिए है आपने कैश में, सॉरी इन कैश, ठीक है, तो आपकी इधर आ जाएगी। और अगर आपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है कैश, हम पढ़ते थे ना डिपॉजिटेड इन बैंक, है ना, ओपनड अ बैंक अकाउंट विद कैश, तो वो वाली चीज बाय बैंक करके इधर आ जाएगी। ओके, फिर मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया इसमें कि अगर कोई लॉस होता है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पे अगर कोई लॉस होता है तो लॉस इस पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता, वो आपका पीएनएल में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमारा ऐसे कुछ लेना देना नहीं होता। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन मेड बाय बैंक, एग्जाम्पल बैंक चार्जेस आर डिडक्टेड, बैंक चार्जेस डायरेक्टली डिडक्ट होते हैं, डिक्रीज होते हैं, कहाँ से, बैंक से, वो आपके कैश इन हैंड को इफेक्ट नहीं करते, इसलिए बैंक चार्जेस गलती से भी सिंगल कॉलम कैश बुक में एंट्री मत करके आना, ठीक है, ब्लंडर हो जाएगा। ओके, सो ये आपका कैश बुक का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, फिनिश। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सा एक क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको, ताकि आपको आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, जल्दी से अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार और फिर अपनी कैश बुक में पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। नाउ सी, 1 अप्रैल पे कैश इन हैंड मेरा कितना था, 40,000। कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस, मतलब जब मेरी 1 तारीख आई उस वक्त मेरे पास 40,000 रुपये हाथ में थे, इसका मतलब ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया। और ओपनिंग बैलेंस मैंने आपको बताया था कि कहाँ रिकॉर्ड होता है ना, ओपनिंग बैलेंस कहाँ रिकॉर्ड होता है हमारा, डेबिट साइड पे, है ना, लिखा है ना यहाँ पर, तो मतलब यहाँ क्या आएगा और कैसे लिखते हैं हम लोग, 1 अप्रैल डेट में आ जाएगा, यहाँ आता है क्या, टू बैलेंस बीडी।
ओके, कितना अमाउंट? 40,000। नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन है कैश परचेजेस। कैश परचेजेस मतलब मैंने कैश में परचेज किया, मेरे गुड्स आए, मतलब इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा कैश गया, और व्हाट कम्स आउट कैश, और कैश गया तो उसके क्रेडिट साइड पे चली जाऊंगी अब मैं, है ना, क्योंकि मुझे कैश अपना डिक्रीज करना है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 2 अप्रैल और बाय परचेजेस। क्यों बाय परचेजेस? क्योंकि परचेज की वजह से मेरा कैश डिक्रीज हुआ है। ओके, यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 lakhs। नाउ थर्ड अप्रैल को हमने गुड्स परचेज किए किसन से, ठीक है, किसन से हमने गुड्स परचेज किया है 1 लाख के। अब इसमें कहीं कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज है, और क्रेडिट परचेज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। मतलब इसका मतलब हम ये वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करने वाले, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू महेश फॉर कैश। हमने महेश को गुड्स सोल्ड किए कैश में, इसका मतलब सिंपल सी बात है, कैश में पे किए महेश हो या मोहन हो, हमको क्या लेना देना। तो 4 अप्रैल को मैं यहाँ लिखूंगी 2 सेल्स करके, बिकॉज मेरा कैश इंक्रीज हुआ है, मेरे पास कैश आया है, इनफ्लो हुआ है, और कैश इनफ्लो हम लोग डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, है ना, बताया था मैंने, ऑल कैश सेल्स। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लाख, ठीक है। फिर 5 अप्रैल को हमने वेजेस पे की। अब वेजेस क्या है आपकी, एक्सपेंस, इसकी वजह से क्या होगा, आपका कैश रिड्यूस होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर वेजेस अकाउंट लिखेंगे। ओके, कितना दिया, 20,000। फिर उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी पे किया, वो भी मेरा एक्सपेंस है। और एक्सपेंसेस लीड्स टू डिक्रीज इन कैश, है ना, इस वजह से हम उसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। विजिबल है आपको? एक सेकेंड, ऐसे लिखती हूँ मैं। नाउ आई गेस इट इज ओके, यस। तो एक्सपेंसेस कितने थे, 5,000। ओके, नाउ नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर राजन। राजन करके कोई आदमी था जिसको हमें पैसे देने थे, अब उसने मेरे को मेरे पैसे वापस किए हैं, कितने, 5,000। और इसकी वजह से क्या हुआ, इनफ्लो ऑफ कैश, कैश इंक्रीज हो गया, मेरा एसेट इंक्रीज हो गया। इसका मतलब 7 अप्रैल को मुझे राजन ने दिए, क्योंकि किसने इफेक्ट किया मेरे कैश बुक को, राजन ने, तो मैं 5,000 यहाँ लिख दूंगी। फिर उसके बाद पेड टू राजा, राजा कोई था बंदा जिसको मैंने पैसे पे किए हैं 8 अप्रैल को, है ना। और इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा कैश रिड्यूस हुआ, मैंने पेमेंट करी है, और पेमेंट किस साइड वो होती है रिकॉर्डेड, क्रेडिट साइड। तो ये क्या हुआ, बाय राजास अकाउंट। इधर किधर कितना लिखने का है, 10,000। ओके, नाउ हमें को कमीशन मिला। अब कमीशन मिला मतलब इनफ्लो ऑफ कैश, मेरा कैश इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो जो भी आया वो हम इस तरफ लिख देते हैं। हमारे पास क्या आया, सॉरी 9 को है, कमीशन आया, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट कितना आया भाई, 20,000। नाउ हमें रेंट भी रिसीव हुआ है, रेंट की वजह से भी मेरा कैश इंक्रीज हुआ, तो क्या आया, रेंट आया, इसलिए मेरा कैश इंक्रीज हुआ। अब ये 10,000 हो गया। अब नाउ वी नो कि डेबिट साइड हमेशा ज़्यादा होगी, तभी तो ना अपना बिजनेस चलाओगे। जब तुम्हारे पास कैश ही नहीं है पेमेंट और अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को डील करने के लिए, तो क्या खा बिजनेस चलाओगे तुम। तो कितना हो गया ये, टोटल करके बताओ, 40,000, 60,000, 70,000, 75,000, 75,000 एंड 3 लाख, 3,75,000। ओके, और क्रेडिट साइड पे कितना हुआ, 2 लाख, ये बात 20, 30, 35, 2,35,000, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर 3,75,000 में से, 3,75,000 में से
2,35,000 को रिड्यूस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 1,40,000। तो 30 तारीख को मैं लिखूंगी यहाँ पर बाय बैलेंस CD कितना 1,40,000। और अब ये हो गया बैलेंस तो कितना आएगा हमारा 3,75,000। और जिनको नहीं पता कि डेबिट बैलेंस क्या होता है तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डे को मैं यहाँ निकालूंगी बैलेंस BD, वो आ जाएगा 1,40,000। और जिस तरफ ये हमारा BD लिखा होता है हम उस तरफ का बैलेंस कहते हैं, इसलिए टू बैलेंस BD यहाँ लिखा है तो इधर हम कहेंगे डेबिट बैलेंस। ओके, तो ये हो गई आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक खत्म। कल हम लोग करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक, और अगर टाइम बचा तो पेटी कैश बुक भी कर ही हम लोग खत्म कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।